जिसमें भगवान का घर जो चरित्र है वही भगवान का घर है। यानी उनका घर कैसा है? तो उस घर में पिता का सब आदेश मानने वाला, भाइयों से सब प्रीति, माताओं का सम्मान, और राजा के यहाँ है तो राज्य के जनता जनार्दन से अपनापन का व्यवहार, ये सब राम के चरित्र से प्राप्त हुआ है। तो राम का धूमधाम से हमको मनाने का तो ठीक है, हम बहुत जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे में ऐसे विचार होने चाहिए कि हमारे भाई से प्रीति हो, पिता का आदर सम्मान हो, माता का आदर सम्मान हो, सगे संबंधियों से मेल जोल हो। आदर्श हमारा रामचंद्र जी का हो, राम राम कहे लेकिन राम का आदर्श भी हो, अपने पर उतारे। तो ये रामचंद्र जी का घर हुआ और रामचंद्र जी का आदर्श हुआ, और यही जान सार्थक होता है भगवान रामचंद्र जी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा कुछ कहना है इसलिए आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे। एक बार की बात है कि देवताओं में और असुरों में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। क्योंकि असुर और देवता दोनों क्या है? चचेरा भाई है। पिता एक ही है, दो माता है, एक के असुर हैं और एक के देवता है। तो जैसे आदमी अपने भाई बंधुओं में निरंतर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है, इसलिए उनका भी झगड़ा चलता रहता है। कभी उनको मारते गिराते हैं, कभी उनको वो मारते गिराते हैं, ऐसा ही निरंतर चलता रहता है। एक समय की बात है, दीति कश्यप ऋषि के पास गई और उसने उनसे कामना की कि हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके, हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। तो कश्यप जी ने तो द्वितीय सबको आशीर्वाद देते हैं, भाई जो आए तो दोनों को आशीर्वाद देते हैं, दिति को भी अदिति को भी। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और इनको माने इंद्र को मारने के लिए आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, बच्चा होगा, और उनके गर्भ में बच्चा हुआ। इंद्र को पता लगा कि हमारे मारने के लिए वो ऐसा माने ही करके और वो बच्चा जन्म रही है। तो उस व्रत में पुंसवन व्रत बताए थे कश्यप ऋषि। ये अगहन मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और अमावस्या को जाकर के समाप्त होता है। ये पुंसवन व्रत है। इस व्रत में बहुत सारे झूठा मुंह नहीं रहना है, अनेक नियम है। फलना चीज पर नहीं सोना है, झूठा मही नहीं सोना है, ये नहीं होना है, ये नहीं, अरे बोलो अनेक नियम है। तो कश्यप ऋषि बोले कि देखो इन नियम को अगर पालन करोगे तब तो तुमको ठीक इंद्र को मारने का पुत्र तुमको प्राप्त होगा। अगर थोड़ा भी नियम इधर उधर करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो नियम में इतना नियम था कि कहीं ना कहीं एक दिन त्रुटि कुछ हो गई और उसका मौका मिल गया। इंद्र क्या किए कि गर्भ में प्रवेश कर गए, सूक्ष्म रूप में इंद्र गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर के उस गर्भ को 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़े कर दिए गर्भ में। 7 टुकड़े करने से वो मरा नहीं। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब फिर उन्होंने क्या किया कि एक एक टुकड़ों को 7-7 भाग कर दिया। तो 7-7 49 और उसके बाद में बाहर निकल गए। फिर कुछ दिनों के बाद में जब इतने बच्चे हुए 49 बच्चे, तो दीदी ने पूछा इंद्र से कि अच्छा सच सच बताओ कि तुम कुछ किए हो कि नहीं। तो इंद्र ने कहा देखो मौसी माँ की बहन 2 माँ है ना, कहा कि देखो मौसी हम ऐसा किए हैं, लेकिन
तुम तो हमारे खिलाफ ही तुम कर रही थी, इसलिए मैंने कैसे किया। ये 49 पवन हुआ, यही 49 पवन है। ये सब 49 हुए, यही पवन बनेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम आगे करते कथा बढ़ाते हैं। मनु महाराज के पुत्र एक थे उतानपाद। उतानपाद एक उनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उतानपाद। तो उतानपाद का है कि उतानपाद की शादी 2 हुई। एक शादी एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि मतलब अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने वाली, सुनीति वो अच्छी नीति से काम करने वाली है, नीति नियम से काम करने वाली, और एक सुरुचि अपने मन से चलने वाली। तो उनको अपने मन से चलने वाली ज्यादा पसंद आती थी, सुनीति कम पसंद आती थी। सुनीति का एक पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ उत्तम। एक दिन की बात है, राजा उतानपाद बैठे हुए थे, वहां सुरुचि भी थी। अचानक ध्रुव छोटे बच्चे थे, दौड़ते दौड़ते जा करके और पिता के गोद में चढ़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन वहां सुरुचि थी, उनको वहां से झटक दी, नहीं बैठने दी। है कि देखो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुम अगर हमारे कोख से जन्म लिया होता तो तुम यहाँ पर बैठते अपने पिता के गोद में, लेकिन तुमने हमारे कोख से नहीं जन्म लिया है, इसलिए तुम वहां नहीं बैठ सकते। तुम जाओ तपस्या करके आओ, अब भगवान से मांगना कि हमको सुरुचि के गोद में हम जाए, तो अब फिर आकर के गोद में बैठना। जब हमारा बच्चा तुम बनोगे तो अब इस गोद में बैठोगे। और डांट करके भगा दिया। छोटे बच्चे को खराब लगा, किसी भी बच्चे को डांटने से वो रोने लगेगा। ये रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि बेटा क्या हुआ? तो इसने सब कुछ बताया। क्या अरे इसमें बुरा मानने का क्या है, तो ठीक ही बोली है तुम्हारे लिए भला का काम कि तुम जाकर के भगवान का तुम आराधना करो, भगवान को प्राप्त करो, फिर आओ। उसने तो कोई गलत नहीं किया, उसके विषय में गलत मत सोचो बेटा, वो माँ है, उसके विषय में गलत विचार मत लाओ। और उसने जो कहा है वो ठीक कहा। बस इधर से भी अनुमोदन मिला माँ का भी, और वो 5 साल का बच्चा, उसको तो आपकी बातें लग गई है ना, किसी किसी की बातें किसी को लग जाती है। कड़ा बोले किसी को लग गई तो वो अपने दिमाग के अंदर में रख लिया और वो हमेशा उसको याद रहेगा। तो उसको तो छोटा बच्चा था, उसको लग गई वो बात, और वो माँ का याद करके वो सीधा सचमुच में वो जंगल में चला गया भगवान को प्राप्त करने के लिए। और वो 5 साल का बच्चा जंगल में गया, कहीं कुछ नहीं। वहां पर अंदर में जाने पर उनको रास्ते में नारद जी से भेंट हो गया। नारद जी से भेंट हो गया। नारद जी तो गुरु है, जिससे भेंट हो जाए उसको तो भगवान मिलना ही मिला है। नारद जी से जिनका मुलाकात हो गया तो फिर भगवान करना मिलने का कोई प्रश्न उठता है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। जिसको गुरु का भेंट हो गया, अविनाशी गुरु से भेंट हो गया, तो भगवान तो मिल ही जाएंगे और ना का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ऐसे गुरु है। तो नारद जी उनको बहुत समझाए कि बेटा अभी तुम्हारा उम्र कम है, और ये जंगल में सिंह व्याघ्र रहते हैं, जंगल में सिंह व्याघ्र रहते हैं, तुमको उससे हानि पहुंच सकती है। फिर यहाँ खाना पीना तुम्हारा घर के समान तो मिलेगा नहीं, तुम राजघराने के लड़के हो, उस प्रकार से भोजन भी नहीं मिलेगा, प्रसाद, जंगल में तुम कैसे रहोगे। ये सब बताए, लेकिन वो बच्चा अपनी जीत पर अड़ा था, उसको तो बात लग गई थी, वो भूल नहीं रहा था। कहे कि नहीं महाराज, आप कुछ रास्ता बताएंगे तो बताइए, और नहीं तो आप जाइए, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। आपको रास्ता बताना है तो बताइए कुछ, और नहीं तो फिर आप जाइए, लेकिन हम तो लौट के जाने वाले नहीं। नारद जी ने सोचा कि बच्चा तो पूरा अधिकारी जान समझ में आता है कि ये कुछ आगे करेगा,
बहुत ठोस जिद्दी स्वभाव का है। जिद्दी आदमी है, कुछ आगे उन्नति कर सकते हैं। ठोस निर्णय करने की जिद बांध लिया तो आदमी आगे निकल भी जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम नहीं मानोगे तो लो, तुम एक मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर भगवान का, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का उनको दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आप जाकर के जपो। अब वही मंत्र लेकर के वो 5 साल का बच्चा जाकर के जपने लगा। तो जपने लगा तो प्रथम महीने वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, बात नहीं कीजिए प्रभु जी, उससे बाधा आती है बोलने में। तो बात करना है तो कहीं साइड हो जाए और बात कर लें, फिर आगे बढ़ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि उनको प्रथम मास 3-3 दिन पर वो जल पी करके रहे। 1 महीना 3-3 का गैप करके 3 दिन पर जल पीते थे, फिर 3 दिन जल पीते थे, ऐसा करके। दूसरे महीना में वो 6 दिन पर पत्ता खा के रहते थे। तीसरे महीने में 9 दिन पर वायु पी करके रहते थे। चौथे महीना में 12 दिन पर उन्होंने वायु का आहार लिया। और 5वें महीना में श्वास को रोक दिया। श्वास को रोक दिए तो इतना ऐसा उनका श्वास रुका कि पूरे ब्रह्मांड में एकदम हलचल मच गई। सारे इधर उधर देवता परेशान हो गए, सबका सांस अवरुद्ध हो गया, सबका श्वास अवरुद्ध हो गया, पूरे सृष्टि का। सब देवता तुरंत ब्रह्मा के पास पहुंचे, वहां से भगवान के पास कि महाराज ऐसा ऐसा कोई उपाय कीजिए, सबका श्वास अवरुद्ध हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि देखो घबराओ नहीं, तो भक्त हैं, हम जा रहे हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान वहां पर पहुंचे जंगल में, ध्रुव से मिले, वहां जाकर के खड़े हुए, लेकिन ध्रुव तो ध्यान में है। जब भगवान का कुछ उनको हलचल समझ में आया तो उन्होंने आँख खोला, देखते हैं भगवान सामने खड़े हुए। लेकिन 5 बरस का बच्चा था, कुछ जानता तो था नहीं। तो भगवान को बोले क्या, भगवान देख रहे हैं उसको, और वो देख रहा है भगवान को। कुछ समय इसी समय से इसी प्रकार से बीत गया, कुछ समय ऐसे बीत गया देखते देखते, और उनको देख रहे हैं। तो भगवान ने, अब कुछ जानते नहीं है कि कुछ बोलेंगे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि अपना शंख जो है सो उनके कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही कपोल से स्पर्श हुआ शंख, वो सारा विद्या, सारा वेद, सारा ज्ञान, श्रुति स्मृति सारी उनके अंदर भर गई। और उन्होंने सुंदर छंदों में उनको प्रार्थना किया है। ध्रुव ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम एक काम करो, वर मांगो। अब ध्रुव ने सोचने लगा कि क्या मांगो, कहा कि हमको तो कुछ आपका कुछ चाहिए नहीं। लेकिन नहीं, तुम्हारा हम अभिप्राय जानते हैं बेटा, तुम जो सोच के आए थे वो अभिप्राय हम जानते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ घर, और जब तुम्हारे पिता राज का छोड़ करके चले जाएं तो तुम 36,000 वर्षों तक राज करो, और फिर उसके बाद में हमारे परम पद को तुम प्राप्त करोगे। ऐसा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वहाँ से अपने घर आ रहे हैं। यहाँ पर नारद जी आकर के खबर दे दिए हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम्हारा लड़का जो है सो तो भगवान को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ तो राजा का भी सब पूरे राज्य में हलचल मचा हुआ है, ध्रुव आ रहे हैं। अब वही उतार पात और वही रुचि, ये सुरुचि जो उनकी पत्नी थी, ये दोनों और राज के सारे आव भागवत में, ध्रुव के आव भगत में लग गए। खूब सजाया गया, हाथी घोड़ा मार रथ लेकर के सब और अगवानी करने आगे बढ़ गए। ध्रुव आ रहे हैं, ये लोग और आगे बढ़ गए कि उनको लाया जाए। अरे बहुत जलसा लेकर के राजा जो है सो उनको, तब तक ध्रुव आ गए, उनको लेकर के घर आए। और राजा उतान पात बहुत
बहुत उसमें उनको ग्लानि हुई और बहुत प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि हमारा पुत्र जो है सो भगवान को प्राप्त कर चुका है, भगवान को प्रसन्न कर लिया है। और ग्लानि इसलिए हुई कि हम अपने पुत्र को हमने घर से भगा दिया था, हमने उसको हटा दिया था, ये ग्लानि हुई उनको। और फिर ध्रुव आए और उसके बाद में यहाँ राज्य में रहने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद में उत्तानपाद भी नहीं रहे और एक दिन की बात है, सुरुचि का पुत्र ये उत्तानपाद जंगल में गया शिकार खेलने। वहाँ पर यक्षों से इसका युद्ध हो गया और वहाँ पर मार दिए गए, उत्तम मारे गए। उत्तम के मारने के बाद में सुरुचि भी एक दिन ये भी चल बसी, यानी उत्तम भी मर गए, सुरुचि भी चली गई। अब ध्रुव थे कि वो राज चला रहे हैं, उनको तो भगवान का आदेश था कि 36,000 वर्षों तक आप राज करेंगे, तो इन्होंने उतने वर्षों तक राज किया। एक दिन जब इनका समय आया, उत्तम को जो है यक्ष मारे थे, उसके लिए इन्होंने भाई का बदला लेने के लिए यक्षों पर चढ़ाई कर दिया। और उधर कुबेर वगैरह के सारे यक्ष, तो कुबेर के से सब आदमी है ना, तो कुबेर को भी पता चला, बहुत यक्षों को मार दिए। फिर जाकर के मनु महाराज आए हैं और ध्रुव से आकर के मिले हैं, है कि बेटा तुम ये जो काम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, इनसे भगवान की प्राप्ति का ये रास्ता सब नहीं है। भगवान की प्राप्ति का ये सब रास्ता नहीं है, ये सब रास्ता को बंद करो, युद्ध बंद करो। मनु महाराज के कहने से प्रहलाद जो है सो युद्ध बंद कर देते हैं। कहते कि देखो बेटा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है और न तुमने यक्षों को मारा है, ये सब नीति का खेल है और ये सब होता रहता है, ऐसा लिखित रहता है। इसलिए न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, इसलिए इसमें कुछ बुरा नहीं मानना है, ये सब विधि का विधान है। तुम अपने घर जाओ, युद्ध ही को बंद करो। तब जा कर के युद्ध बंद हुआ। मनु महाराज बोल करके इतना चले गए और फिर कुबेर आए और बोले कि बेटा तुम्हारे युद्ध बंद कर देने से मैं ही बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने अपने पितामह का बात सुन करके युद्ध बंद कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उन्होंने कहा कि हमको वर अगर देना चाहते हैं तो हमको ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति प्राप्त हो। ध्रुव ने मांगा है कि ठीक है आओ मत तू, ऐसा कह करके कुबेर भी चले गए और फिर वहाँ से युद्ध बंद करके ध्रुव भी चले आए अपने राज्य में। और उस समय से बैठ करके 36,000 वर्षों तक राज किया। अंतिम में उनका समय आ गया, ऊपर से पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए उनको लेने के लिए। तो जब विमान लेकर के आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा पार्षदों ने कि प्रभु आपके लिए हम लोग आए, विमान लेकर के आए हैं, प्रभु ने आपके लिए भेजा है, आप इस पर सवार हो जाइए और हम लोग के साथ चलिए। तो ध्रुव ने तब तक देखते हैं, ध्रुव अभी चढ़ने ही जा रहे थे, तब तक देखते हैं कि उधर से मृत्यु देवता सामने आ रहे हैं। वो आकर के बोले हाथ जोड़ करके कि महाराज हमको भी स्वीकार कीजिए। मृत्यु देवता से कहे कि हमको भी स्वीकार कीजिए। कहे कि ठीक है आप थोड़ा बैठ जाइए। और वो वहाँ बैठ के, वहाँ विमान लगा हुआ था, ध्रुव ने उनके माथे पर यानी पीठ समझ करके मृत्यु के माथे पर पैर रख करके वो विमान पर चढ़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और विमान पर चढ़ करके ध्रुव चले गए। फिर आगे जाकर के उन्होंने मन में विचारा कि मेरी मातु छूट गई, तो पार्षदों से बोले
तो पार्षदों ने कहा कि नहीं, आपकी माता जी का विमान आगे जा रहा है। तो ध्रुव को शांति मिली, बहुत प्रसन्नता हुई और ये सीधा ध्रुव लोग चले गए, जो जिसकी दूरी काल बताए थे हम, शायद कितना दूर है, तो वहां पर चले गए और अपने ध्रुव लोक में चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।